जय हिंद साथियों, देश की बात फाउंडेशन के द्वारा 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक राष्ट्रीय रोजगार संवाद का आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान हालातों को देखते हुए ये संवाद ऑनलाइन आयोजित होगा। इस संवाद का उद्देश्य सकारात्मक राष्ट्रवाद के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति को तैयार करना है। दोस्तों, हमारा देश बेरोजगारी के एक ऐसे भयावह हालात से गुजर रहा है जिसमें ना तो नए लोगों को रोजगार मिल पा रहा है और जिन लोगों के पास रोजगार था वो भी अपने रोजगार खो रहे हैं। ये स्थिति सिर्फ प्राइवेट या असंगठित क्षेत्रों की ही नहीं है, बल्कि सरकारी संस्थाओं में काम कर रहे लोगों की नौकरियां भी अब खतरे से बाहर नहीं रही हैं। मौजूदा सरकार जिस तरह निजीकरण पर जोर दे रही है, उससे रोजगार और संकट में यहाँ पर आता जा रहा है और ये संकट और भी गहरा होता जा रहा है। गौरतलब बात यह है कि सरकार रेलवे जैसी संस्थाओं का भी निजीकरण कर रही है, जो हमेशा से मुनाफे में रही है। कभी भारतीय अर्थव्यवस्था की गिनती दुनिया में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में की जाती थी, लेकिन वर्तमान में इसकी जीडीपी ने 23.9% नीचे गिरकर 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले छोटे छोटे उद्योग धंधों की स्थिति आज सबसे ज्यादा खराब है। नोटबंदी और जीएसटी जैसे कानून ने तो पहले से ही इन उद्योग धंधों के हालात को खस्ता कर रखा था। रही सही कसर कोरोना के वर्तमान संकट ने पूरी कर दी। कोरोना के संकट ने न सिर्फ उद्योग धंधों को चौपट किया, बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां भी छीन ली हैं। कोरोना की इस महामारी ने भारत की बेरोजगारी दर को 24% तक बढ़ा दिया है। ऐसे हालात में आत्मनिर्भर भारत बनने की आड़ में देश लोगों को रोजगार के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर बनाने का रास्ता खोला जा रहा है। आज एक ऐसा नकारात्मक माहौल बनाया जा रहा है कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में सबको रोजगार देना संभव ही नहीं है। इस नकारात्मक माहौल से इतर देखें तो भारत अपनी भौगोलिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण दुनिया का एक अनूठा मुल्क नजर आता है। कुदरत ने भारत को जितना बौद्धिक और मानवीय संपदा प्रदान की है, वो दुनिया के कम देशों को मिली है और यही वजह है कि दुनिया भर के बड़े बड़े आविष्कारों, मानवीय सभ्यता को बेहतर बनाने वाले चिंतन और वैश्विक स्तर के संस्थानों के संचालन में मां भारती के बेटे बेटियों की अहम भूमिका होती है। हमारा मानना है कि मां भारती के सभी बेटे बेटियों के अंदर कोई ना कोई सकारात्मक ऊर्जा जरूर है। जरूरत है तो उस ऊर्जा को एक माला के रूप में पिरोने की। उस माला के अलग अलग मोतियों की ऊर्जा को जोड़कर एक सूत्र में बांधने वाले धागे का नाम है सकारात्मक राष्ट्रवाद, जो लोगों को आपस में जोड़कर बिखरी हुई ऊर्जा को इकट्ठा कर और एक सकारात्मक चिंतन के द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित है। सकारात्मक राष्ट्रवाद का चिंतन इस बात को मानता है कि अगर इस देश की समस्त ऊर्जा को इकट्ठा किया जाए तो एक नया चिंतन पैदा होगा। नए चिंतन से नया ज्ञान और नए ज्ञान से नया विचार पैदा होगा। नए विज्ञान से नई तकनीक पैदा होगी। इस तकनीक में हम तकनीक, प्रौद्योगिकी और ज्ञान विज्ञान के स्तर पर दुनिया का मुकाबला कर पाएंगे और इस देश की वर्तमान समस्याओं के समाधान का रास्ता निकाल सकेंगे। सकारात्मक राष्ट्रवाद के चिंतन के बुनियाद के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, लोगों की एकता और मोहब्बत, और दूसरा है देश के निर्माण में सभी लोगों की हिस्सेदारी। अगर इस देश के आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार पड़े हैं, उनकी ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि राष्ट्रवाद निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं है और कोई हिस्सेदारी भी नहीं है। इस देश को आगे बढ़ाना है तो देश के निर्माण में देश के लोगों की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना जरूरी है, सुनिश्चित करना पड़ेगा और इस हिस्सेदारी को ही हम रोजगार कहते हैं। सभी की हिस्सेदारी को सुनिश्चित किए बगैर हम एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि तकनीक की मदद से भारत के प्राकृतिक संसाधन, मानवीय बौद्धिकता और श्रम शक्ति के अनुरूप ऐसे उद्योग धंधे और कल कारखाने विकसित किए जा सकते हैं जिससे सभी को रोजगार मिल सके। जब हम तकनीक कह रहे हैं तो इस बात का खासा यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आज हमें दुनिया की प्रचलित तकनीक का अंधाधुंध अनुकरण करने की बजाय भारत की परिस्थितियों के अनुरूप तकनीक को यहाँ पर विकसित करने की जरूरत है। हमें ऐसी तकनीक नहीं चाहिए जो हमारी प्रकृति के लिए नुकसानदायक हो और ना ही हमें ऐसी तकनीक चाहिए जो हमारे लोगों के रोजगार को छीन ले, जिससे मानवीय श्रम की जरूरत ना हो। गौरतलब बात यह भी है कि भारत एक श्रम बाहुल्य देश है और ऐसे में हमें ऐसी तकनीक की तरफ बढ़ना होगा जो हमारे देशवासियों के श्रम का सम्मान करे, उन्हें रोजगार दे और राष्ट्र निर्माण में उनकी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करे। देश की बात फाउंडेशन के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रोजगार संवाद जाने माने अर्थशास्त्रियों और देश और दुनिया में रह रहे तमाम भारतीयों के साथ मिलकर एक ऐसी राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने की पहल है जिसमें सभी देशवासियों के रोजगार सुनिश्चित होंगे और जिसमें सकारात्मक राष्ट्रवाद के द्वारा राष्ट्र निर्माण में सभी देशवासियों की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित होगी।
देश की बात फाउंडेशन उन सभी लोगों से इस संवाद में शामिल होने की गुजारिश करता है जो रोजगार के सवाल को जरूरी मानते हैं, जो इस देश को बेहतर बनाने में यकीन रखते हैं, जो राष्ट्र निर्माण में सभी देशवासियों की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं। 27 अक्टूबर से शुरू होने वाले राष्ट्रीय रोजगार संवाद में शामिल होने के लिए आप देश की बात फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। धन्यवाद।